أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم. سورہ فجر ترجمہ. سورہ فجر مکے میں اتری. اس میں 30 آیتیں، 1 رکوع ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب چل دے. کیوں اس میں عقلمند کے لیے قسم ہوئی. کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا. وہ ارم حد سے زیادہ لمبائی والے کی ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا. اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی. اور فرعون کی چومیکھا کرتا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا. تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا قوت سے مارا. بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں. لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین دردر کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو اور مال کی بہت محبت رکھتے ہو. ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہا.
कहेगा, हाय किसी तरह मैंने जीते जी नेकी आगे भेजी होती तो इस दिन उसका सा अजाब कोई नहीं करता और उसका सा बांधना कोई नहीं बांधता। इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस हो यूं कि तू उससे राजी वह तुझसे राजी, फिर मेरे खास बंदों में दाखिल हो और मेरी जन्नत में आ। सूरह फज्र तफसीर। सूरह फज्र मक्की है। इसमें एक रुकू 19 या 30 आयतें, 139 कलीमे, 597 अक्षर है। इससे मुराद या पहली मुहर्रमुल हराम की सुबह है जिससे साल शुरू होता है, या पहली जिलहज की जिससे 10 रातें मिली हैं, या ईद उल अधा की सुबह। और कुछ मुफस्सिरों ने फरमाया कि इससे मुराद हर दिन की सुबह है, क्योंकि वह रात के गुजरने और रोशनी के जाहिर होने और तमाम जानदारों के रोजी की तलाश में मुंतशिर होने का वक्त है, और यह मुदों के कब्रों से उठने के वक्त के साथ मुशाबिहत और मुनासिबत रखता है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि इनसे मुराद जिलहज की पहली 10 रात है, क्योंकि यह जमाना हज के कामों में मशगूल होने का जमाना है। और हदीस शरीफ में इस अशरे की बहुत फजीलतें आई हैं। और यह भी रिवायत है कि रमजान के आखिरी अशरे की रात मुराद है, या मुहर्रम के पहले अशरे की, हर चीज के, या उन रातों के, या नमाजों के। और यह भी कहा गया है कि जुफ्त से मुराद खल्क और ताक से मुराद अल्लाह ताला है, यानी गुजरे। यह 5वीं किस्म है आम रात की। इससे पहले 10 खास रातों की किस्म जिक्र फरमाई गई। कुछ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे खास मुजद्लिफा की रात मुराद है, जिसमें अल्लाह के बंदे अल्लाह की ताअत के लिए जमा होते हैं। एक कौल यह है कि इससे शबे कद्र मुराद है, जिसमें रहमत का नुजुल होता है और जो सवाब की बहुतात के लिए विशेष है। यानी ये बातें समझ वालों के नजदीक ऐसी अजमत रखती हैं कि खबरों को उनके साथ मुअक्कद करना शाया है, क्योंकि ये ऐसे अजायब और दलीलों पर आधारित हैं जो अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी खूबियत पर दलालत करती है। और जवाब कसम यह है कि काफिर जरूर अजाब किए जाएंगे। इस जवाब पर अगली आयतें दलालत करती हैं। ए सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके कद बहुत लंबे थे, उन्हें आदे इरम और आले उला कहते हैं। तात्पर्य इससे मक्के वालों को खौफ दिलाना है कि आदे उला जिनकी उम्र बहुत ज्यादा और कद बहुत लंबे और अत्यंत शक्तिशाली थे, उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, तो ये काफिर अपने आप को क्या समझते हैं और अजाबे इलाही से क्यों बेखौफ है। जोर और कुव्वत और कद की लंबाई में आद के बेटों में से शद्दाद भी है, जिसने दुनिया पर बादशाहत की और तमाम बादशाह उसके मुती हो गए। और उसने जन्नत का जिक्र सुनकर सरकशी के तौर पर दुनिया में जन्नत बनानी चाहिए, और इस इरादे से एक विशाल शहर बनाया जिसके महल सोने चांदी की ईंटों से तामीर किए गए, और जबरजद और याकूत के सुतून उसकी इमारतों में लगाए गए, और ऐसे ही फर्श मकानों और रास्तों में बनाए गए। संगरेजों की जगह चमकदार मोती बिछाए गए। हर महल के चारों तरफ जवाहरात पर नहरें जारी की गई। किस्म किस्म के दरख्त सजे सजाए लगाए गए। जब यह शहर पूरा हुआ तो शद्दाद बादशाह अपने सरदारों के साथ उसकी तरफ रवाना हुआ। जब एक मंजिल दूरी बाकी रही तो आसमान से एक हौलनाक आवाज आई, जिससे अल्लाह ताला ने उन सबको हलाक कर दिया। हजरत अमीर मुआवियह के एहद में हजरत अब्दुल्लाह बिन कलाबह अदन के सहरा में अपने खोए हुए ऊंट तलाश करते हुए उस शहर में पहुंचे और उसकी सारी सजावट देखी और कोई रहने बसने वाला न पाया। थोड़े से जवाहरात वहां से लेकर चले आए। यह खबर अमीर मुआवियह को मालूम हुई। उन्होंने उन्हें बुलाकर हाल पूछा। उन्होंने सारी कहानी सुनाई तो अमीर मुआवियह ने काब अहवार को बुलाकर दरियाफ्त किया कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर है। उन्होंने फरमाया, हाँ, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। यह शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था। वो सब अल्लाह के अजाब से हलाक हो गए, उनमें से कोई बाकी न रहा। और आपके जमाने में एक मुसलमान सुर्ख रंग, कबूत चश्म, छोटे कद का, जिसकी भौं पर एक तिल होगा, अपने ऊंट की तलाश में दाखिल होगा। फिर अब्दुल्लाह बिन कलावह को देखकर फरमाया, खुदा की कसम, यही वह शख्स है। यानी वादिये कुरा में और मकान बनाए। उन्हें अल्लाह ताला ने किस तरह हलाक किया, उसको जिस पर वह गुस्सा होता था।
अब आद व समूद और फिरौन इन सब की निस्बत इरशाद होता है और गुनाहों और गुमराही में इंतहा को पहुंचे और अब्दियत की हद से गुजर गए, कुछ और कत्ल और जुल्म करके, यानी इज्जत व जिल्लत, दौलत व गरीबी पर नहीं। यह उसकी हिकमत है, कभी मुखलिस बंदे को मुफलिसी में मुब्तिला कर देता है। इज्जत और जिल्लत का आधार ताक और गुमराही पर है। काफिर इस हकीकत को नहीं समझते और दौलतमंद होने के बावजूद उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं करते और उन्हें उनके अधिकार नहीं देते जिनके वो वारिस हैं। मुकातिल ने कहा कि उमैया बिन खलफ के पास कदामह बिन मजऊन यतीम थे, वह उन्हें उनका हक नहीं देता था और हलाल हराम का अंतर नहीं रखते और औरतों और बच्चों को विरसा नहीं देते, उनके हिस्से खुद खा जाते हो। जिहालत के जमाने में यही तरीका था, उसको खर्च करना ही नहीं चाहते और उस पर पहाड़ और इमारत किसी चीज का नामो निशान न रहे। जहन्नम की 70,000 बागें होंगी, हर बाग पर 70,000 फरिश्ते जमा होकर उसको खींचेंगे और वह जोश और गजब में होगी, यहाँ तक कि फरिश्ते उसको अर्श के बाएं तरफ लाएंगे। उस रोज सब नफसी नफसी कहते होंगे सिवाय हुजूर पुरनूर हबीबे खुदा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि हुजूर या रब्बे उम्मती उम्मती फरमाते होंगे। जहन्नम हुजूर से अर्ज करेगी कि ऐ सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मेरा क्या वास्ता, अल्लाह ताला ने आपको मुझ पर हराम किया है। जुमल और अपनी तकसीर अर्थात दोष को समझेगा। उस वक्त का सोचना समझाना कुछ फायदे का नहीं, यानी अल्लाह का सा जो ईमान और यकीन पर डटी रही और अल्लाह ताला के हुक्म के आगे इताअत की गर्दन झुकाती रही। यह मोमिन से मौत के वक्त कहा जाएगा जब दुनिया से उसके सफर करने का समय आएगा। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये हमारे निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।